अपना चल रहा है केमिकल रिएक्शन ऑफ एनिसॉल, जिसमें हम एक ही रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो उसी का पार्ट है ना। तो हमें क्या करना है इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और आपको मालूम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन व्हिच हाइड्रोजन एटम ऑफ रिंग रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल, that is called as the electrophilic substitution reaction. अब ये इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं टोटल 5, बट किसी अभी न्यू बुक में किसी किसी चैप्टर में 3 दिया, किसी में 4 दिया है। अभी इसमें आपको क्या दिया है? आई थिंक 4 रिएक्शन दिए गए हैं। एक हाइलोजिनेशन, मिला हाइलोजिनेशन। दूसरा देख फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है आपके बुक में, बट उसमें 2 रिएक्शन होगा। एक देख मिथाइल क्लोराइड होगा, एक एसिटाइल क्लोराइड होगा, CaCO3 और एक CaCCl। तो जो ऊपर वाला है वो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है, क्योंकि उसमें H इज रिप्लेस्ड बाय अल्काइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप। और जो दूसरा है वो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन है। क्लियर? सुना है ना दोनों का नाम? और उसके बाद देख दिया है नाइट्रेशन, एक सल्फोनेशन बस नहीं दिया है, बाकी 4 रिएक्शन इसमें दिए हैं। क्लियर बैचेस? तो जिसमें हम फर्स्ट करेंगे हाइलोजिनेशन। हाइलोजिनेशन ऑफ एनिसॉल। तो हाइलोजिनेशन का पहले डेफिनेशन आपको आना चाहिए। हाइलोजिनेशन मींस व्हाट? द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन in which hydrogen atom of ring replaced by the word halogen atom, known as halogenation. Definition तो सबको मालूम है, तो इसका रिएक्शन का स्टेटमेंट और रिएक्शन लिख देते हैं। ठीक है, चलिए। क्योंकि एनिसॉल react with bromine in acetic acid. In acetic acid undergoes bromination to form mixture of ortho-bromoanisole O dash, ऑर्थो के लिए क्या लिखते हो आप? O dash, ऑर्थो-ब्रोमोएनिसॉल बराबर, ब्रैकेट में माइनस लिख देना। ऑर्थो वाला प्रोडक्ट क्या बनता है? माइनस, एंड पैराब्रोमोएनिसॉल। पैराब्रोमोएनिसॉल ये क्या बनता है बेटा आपका? मेजर। इधर माइनर लिखना है, माइनस नहीं लिखना। माइनस क्या? मेजर माइनस तेरा क्वांटिटी से है, किसी में 2 किलो मिला, किसी में आधा किलो मिला, है ना? जो आधा किलो मिला वो माइनस, जिसमें 2 किलो मिला वो मेजर। वहां पे परसेंटेज से हम देखते हैं। देखो आपके बुक में आपको एक 90 के अबव दिया होगा परसेंटेज, कितना दिया है? 90% और दूसरा 10%। समझा? तो चलिए रिएक्शन कर ले इसका। तो एनिसॉल का रिएक्शन एनिसॉल का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए पहले। एनिसॉल मतलब बेंजीन है, उसके ऊपर OCH3। इसका 3 नाम है, एक तो मिथाइल फिनाइल ईथर, एक एनिसॉल और एक मिथॉक्सी बेंजीन।
क्या बोलते हैं इसको हम? इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है बेटा? ब्रोमीन के साथ। सॉल्वेंट हम यूज कर रहे हैं कौन सा? CH3COOH सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट और कैटलिस्ट का भी रिएक्शन मिलता है, क्या आपको रिएक्शन को प्रोवाइड करते हैं, प्रोसीड कराते हैं। तो होगा क्या? ब्रोमिनेशन होगा। अब आपको मालूम है एडिशन क्या है? आर्थो पैराडाइलेक्ट्रिक। तो हाइड्रोजन कहाँ से निकलता है? एक तो आर्थो से या तो पैरा से। एक बार आर्थो से निकलेगा तो ऑर्थो वाला पोजीशन बताओ कहाँ पे बेटा? इसमें ऑर्थो पोजीशन कौन सा है? सेकेंड पोजीशन है कि थर्ड है कि फोर्थ है? सेकेंड। 1 2 के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं ऑर्थो। तो H जो निकलेगा यहाँ से, H इज रिप्लेस बाय कॉम्बिनेशन में H किसके साथ रिप्लेस होता है? बोलो। Br। H इज रिप्लेस बाय हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे Br आ गया। चलिए दूसरा बोलिए, H कहाँ से रिप्लेस होगा बेटा? सेकेंड कहाँ से रिप्लेस होगा? तो लेट करते हो। दादागिरी इतना कि जो स्पेस है वही चाहिए। तुम लोगों में दादागिरी चलता है? सीनियर में गोली मारते हैं। तो एक बार तो ऑर्थो से रिप्लेस हुआ, दूसरी बार कहाँ से रिप्लेस हुआ? पैरा। चलो अब रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं। बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा बोलो? अरे ये जो होगा वो रिप्लेस हुआ Br से, जो H निकलेगा वो किसके साथ जाएगा? पहले 1 Br2 पहले 1 प्रोडक्ट का देखो, यहाँ से जो H निकला वो अनदर ब्रोमाइड के साथ जाएगा, बाय प्रोडक्ट किसका? तो इस प्रोडक्ट दो बने हैं, तो यहाँ पे भी आएगा 2 एडिसॉल। तो एक ब्रोमीन एक एडिसॉल की सेकंड ब्रोमीन 2Br2 लेके बाय प्रोडक्ट भी कितना बन जाएगा? इसका नाम है IUPAC में 2 ब्रोमो एडिसॉल, जो जहाँ पे O लिखे हुए 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 4 ब्रोमो एडिसॉल। क्लियर? हेमिंग स्टैटिक में स्टेटमेंट में लिख दिया हमने। अगर IUPAC लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हो 2 ब्रोमो एडिसॉल 4 ब्रोमो। और जो पैरा वाला है 90% इसका दिखता है और ये जो है बेटा आपका माइनर ओनली 10% इसका यील्ड मिलता है। क्लियर? समझा? ये हमने कंप्लीट किया क्या? हाइलोजिनेशन में कौन सा? ब्रोमिनेशन। तो मैं लेकर मैं भी कर हाइलोजिनेशन मतलब बेटा ब्रोमिनेशन। हाइलोजिनेशन का मीनिंग क्या है? द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन व्हिच हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बाय हाइड्रोजन। तो हाइलोजिनेशन में एक ही रिएक्शन करना है यहाँ पे, ब्रोमिनेशन। वो भी किसके साथ है? ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट एसिटिक एसिड। तो एनिसॉल, तू बोले मुझे फिर से समझा दो और मैं समझा रहा हूँ तो तुम उन दोनों से समझ रही है। तो क्या मैं बोल रहा था? बक रहा था क्या? मना कर दिया तो बोल रही है क्या? क्या समझा रहा था? गाना गा रहा था? हाँ
तो एनिसॉल रिएक्ट विथ ब्रोमीन, क्लियर। अब एनिसॉल क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, इसका मतलब हाइड्रोजन कहां से निकलेगा, वन टाइम फ्रॉम ऑर्थो, वन टाइम फ्रॉम पैरा। तो वन टाइम फ्रॉम ऑर्थो H is replaced by Br, second time H is replaced from para position by Br, और बाय प्रोडक्ट क्या निकला, जो H निकला वो Br के साथ जाएगा, बाय प्रोडक्ट HBr। बैलेंसिंग पार्ट में दो प्रोडक्ट है तो दो एनिसॉल ले लिया, है ना, दो बाय प्रोडक्ट भी होगा और दो रिएजेंट, दो H निकला ना। हाँ तो दो H निकला। कंप्लीट करो फटाफट। जल्दी थोड़ा सो रहे थे हम लोग क्या है अरे यार 7:30 सोचते हैं। तो डबल बॉन्ड में एनिसॉल का स्ट्रक्चर पूरा हो गया। नेक्स्ट स्टार्ट करें, चलिए सेकंड क्या है, देखो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन यही है ना, इसमें दो है, एक फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है और एक फ्रीडल क्राफ्ट, उसमें मैं दो करूंगा। सेकंड फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, तो अल्काइलेशन का मतलब होता है H is replaced by the alkyl group, इसके लिए इसका नाम पड़ा अल्काइलेशन, और ये दोनों तो साइंटिस्ट के नाम है फ्रीडल क्राफ्ट, क्लियर। अब इसमें स्टेटमेंट लिख लो रिएक्शन का, तो एग्जांपल ये अल्काइल में ना आज जब हम लिखते हैं ना तब वो जनरल रिएक्शन होता है, तो मिथाइल एग्जांपल होता है, एरोमेटिक में डायरेक्टली यही एग्जांपल, एनिसॉल, समझा ना, जब हम बेंजीन पे OR लिखते तब वो जनरल हो जाता, जब हमने डायरेक्ट कोई कार्बन ले लिया इसका मतलब हमने एग्जांपल ही लिया, समझा। तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में रिएक्शन का स्टेटमेंट है, डेफिनेशन है, डेफिनेशन तो आपको मालूम ही है, H इज रिप्लेस्ड बाय अल्काइल ग्रुप, तो लिखिए इसका रिएक्शन क्या है, एनिसॉल रिएक्ट विथ methyl chloride in presence of anhydrous aluminum chloride
anhydrous aluminum chloride to form mixture of orthomethoxytoluene and paramethoxytoluene. कोई आईयूपीएसी नेम करोगे तो ऑर्थो की जगह पे 2 हो जाएगा, 2-methoxytoluene 4-methoxytoluene। रिएक्शन प्रॉपर में अच्छे से समझो। ये आपका हो गया बेटा एडिसॉल, आवाज नहीं बीच में। रिएक्ट विद किसके साथ बोलो, किसके साथ रिएक्शन है? स्ट्रक्चर बोलो मिथाइल क्लोराइड का CH3CH। कंडीशन है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस मतलब पाउडर फॉर्म विदाउट वाटर एल्युमिनियम क्लोराइड एक्चुअली इसके प्रेजेंस में यहां पे रिएक्शन है। अब इन दोनों में इलेक्ट्रोफाइल कौन है? CH3Cl। CH3 इलेक्ट्रोफाइल है कि Cl? पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल का मतलब पॉजिटिव ग्रुप, CH3 ग्रुप ये पॉजिटिव है और ये आपको मालूम है H इज रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन ये H इज रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल। इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या है? मिथाइल। तो H जो होगा वो रिप्लेस किसके साथ होगा? मिथाइल के साथ। ये मिथाइलेशन हुआ, अल्काइलेशन में इथाइल, वही इथाइल क्लोराइड लेते तो इथाइलेशन होता है। समझा? तो अब क्या होगा रिएक्शन में आपको मालूम है दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो OCH3 में से तो कुछ चेंज होने वाला नहीं, वो एज इट इज रहेगा। अब दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक R2 से रिप्लेस होता है और एक NH। तो पहले आप एनिसॉल लिख लिया। अब आपको एनिसॉल में रिएक्शन कैसे होगा? H जो रिप्लेस होता है बेटा बाय द इलेक्ट्रोफाइल। अभी यहाँ पे H जो होता है रिप्लेस बाय Br हाइड्रोजनेशन था, पर यहाँ पे H इज रिप्लेस बाय अल्काइल। अल्काइल ग्रुप क्या है? तो मिथाइल। तो H इज रिप्लेस बाय मिथाइल। दो प्रोडक्ट बना रहे हो मतलब दो मॉलिक्यूल हो गए। फिर यहाँ से पैरा से निकलेगा H इज रिप्लेस बाय मिथाइल, हो गया। अब बचता है बाय प्रोडक्ट। अब जो H निकलेगा वो किसके साथ जाएगा? Cl के साथ। बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा? 2H। अब बैलेंस करेंगे तो 2HC। तो A जो हो गया बेटा आपका एनिसॉल, A क्या हो गया आपका? मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन। ये प्रोडक्ट क्या गया? OCH3 CH3 दोनों स्पेशल कंपाउंड है, एक टोल्यूमीन है CH3 देखे तो, OCH3 देखे तो एनिसॉल। तो इसका दो नाम आप कहीं भी बुक में देखोगे, इससे 2-मिथाइल एनिसॉल 4-मिथाइल एनिसॉल, या किसी बुक में आप ऐसे भी देखोगे इसका नाम, इसको टोल्यूमीन बोल रहे हैं, तो दोनों करेक्ट है। इसको देखो दिया है 2-मिथाइल तो होगा नहीं, मिथॉक्सी, अगर आपको टोल्यूमीन बोलना है 2-मिथॉक्सीटोलुईन। चेक करो बुक में क्या है। तो 4-मिथॉक्सी, ये तो पैरा कॉमन लिखते हैं तो पैरा कर दो 4-मिथॉक्सीटोलुईन। Which is major, which is minor? 4. Para one is always major और ortho one is what? Minor. Complete कर दो। Signal of alkylation. एक्स्ट्रा क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं, सबमिट करना है तो नेक्स्ट लेक्चर में लेगा नहीं ग्रुप बंद जब तक कंप्लीट नहीं रहेगा।
Done? चलो फ्रीडम क्रॉप असाइलेशन। असाइलेशन का असाइल ग्रुप क्या होता है देखो, आर सी डबल बॉन्ड ओ, इस ग्रुप को हम बोलते हैं बेटा असाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलते हैं? असाइल ग्रुप। तो अगर H रिप्लेस होता है CO R के साथ, R CO के साथ, तो दैट इज कॉल्ड एज असाइलेशन। चलिए एडिट कर दिए।
चलिए फिर प्राप्त एसाइलेशन नेक्स्ट स्टेटमेंट पहले जो डेफिनेशन समझो एच इज रिप्लेस बाय असाइल ग्रुप क्या होता है आरसी जैसे वो यहाँ पे जब पे सीएस3 हो तो एसिटाइल ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं हम एसिटाइल तो राइट दिस स्टेटमेंट और एसाइलेशन दो रिएजेंट के साथ हो सकता है एक तो असाइल क्लोराइड के साथ और एक एसिड एनाइड्राइड के साथ दोनों में आपका एक ग्रुप मिलता है आरसी तो आई थिंक आपको दिया होगा किसके साथ RCOCl के साथ दिया है ना CH3COCl है ना स्ट्रक्चर CH3COCl तो CH3COCl क्या है आपका वही R के जगह पे CH3 है ठीक है असाइल क्लोराइड बोलते हैं उसको तो राइट दिस स्टेटमेंट anisole react with acetyl chloride ACETYL acetyl chloride in presence of anhydrous aluminum chloride to form mixture of orthomethoxy acetophenone 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 orthomethoxy acetophenone and paramethoxy acetophenone then रिएक्शन देखिए ये आपका एनिसॉल हो गया रिएक्ट विद CH3COCl in presence of anhydrous aluminum chloride अब इसमें देखो पॉजिटिव नेगेटिव ग्रुप क्या है ये बॉन्ड ब्रेक हो गया बेटा तो यहाँ पे प्लस आ गया और यहाँ पे माइनस तो Cl के लेफ्ट पर प्लस COCH3 दिस इज द एसिटाइल ग्रुप क्लियर तो जब इसका सब्स्टिट्यूशन होगा बेटा तो H जो होगा इज रिप्लेस्ड बाय H रिप्लेस होगा किसके साथ COCH3 के साथ तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ इधर से अटैचमेंट होगा COCH3 प्लस दूसरा प्रोडक्ट पैरा से रिप्लेस होगा OCH3 एज इट इज यहाँ पे क्या जाएगा COCH3 अब आता है बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा जो H निकलेगा CO के साथ जाएगा HC बैलेंस करेंगे दो रिंग मॉलिक्यूल एसिटाइल क्लोराइड अब इस OCH3 हटा दे बेंजीन पे COCH3 हो तो उसका नाम होता है एसिटोपेन ए वन फर्स्ट ग्रुप हुआ नंबरिंग करेंगे तो 1 और एक क्या हुआ 2 IUPAC नेम है इसका 2 मिथॉक्सी एसिटोफिनोन इधर 1 2 3 4 मिथॉक्सी एसिटोफिनोन मेजर और एक समझा फिर का प्रोसाइलेशन यहाँ पे जो H लिखा है वो यहाँ का H की जगह पे आ गया COCH और जो H लिखा है वो Cl के साथ दिया और इसमें नीचे का one time from ortho one time from para
मेजर और माइनर भी लिख देना, सारा वाले को मेजर और तो माइनर। आईपीएससी चाहिए तो वहाँ पे 2 मिथॉक्सी और वहाँ पे 4 फेसबुक में आईपीएससी नहीं दिया हो। नाउ फोर्थ, अभी देखो आपके बुक में होगा नेक्स्ट एंड लास्ट नाइट्रेशन। बोलो नाइट्रेशन में एच किसके साथ रिप्लेस होता है? नाइट्रो के साथ। किसके साथ? नाइट्रो ग्रुप के साथ। तो अगर हम क्लोरोबेंजीन में नाइट्रेशन जब किया था तो वहां पे हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ किए थे। फिनॉल में नाइट्रेशन हमने किसके साथ किया था? 2 था, एक डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ और एक नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ। ओनली फिनॉल में ये कहा है कि जो एक डाइल्यूट और 2 है नाइट्रेटिंग मिक्सचर, अदरवाइज नाइट्रेशन हमेशा नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ ही होता है। और व्हाट इज द नाइट्रेटिंग मिक्सचर? मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इन दोनों के मिक्सचर को हम बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। क्लियर? तो नाइट्रेशन का डेफिनेशन तो क्लियर है, H is replaced by NO2 group, नाइट्रो ग्रुप। तो स्टेटमेंट बस लिखना है, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। तो राइट एनिसॉल, एनिसॉल react with nitrating mixture, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। भूल जाते हो आप लोग तो लिख लो ब्रैकेट में नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या है। ब्रैकेट में मिक्सचर ऑफ concentrated H2SO4, concentrated H2SO4 and concentrated में CONC लिखते हैं तो भी चल जाता है, समझ जाते हैं। concentrated HNO3 नाइट्रिक एसिड, ब्रैकेट क्लोज, बराबर ना। तो स्टेटमेंट अभी तक क्या हुआ? फिनॉल सॉरी एनिसॉल रिएक्ट विद नाइट्रेटिंग मिक्सचर, undergoes nitration to form, undergoes प्रोसेस का नाम क्या है? नाइट्रेशन। ऊपर वाले में भी undergoes आप लिख सकते हो चाहो तो, है ना। तो undergoes nitration to form mixture of, मिक्सचर बनेगा क्या मिलना चाहिए बोलो? ऑर्थो क्या? नाइट्रो, ऑर्थो नाइट्रो एनिसॉल, ऑर्थो नाइट्रो एनिसॉल एंड पैरा नाइट्रो एनिसॉल। कोई आईपीएससी लिखोगे तो ऑर्थो की जगह पे 2 और पैरा की जगह पे 4 रिएक्शन। एनिसॉल हो गया, किसके साथ रिएक्शन है बोलो? नाइट्रेटिंग मिक्सचर। तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर में अब मुझे बताओ नाइट्रो ग्रुप कौन से रिएजेंट में मिलेगा? HNO3 में या H2SO4? HNO3 में। इसके लिए H2SO4 यहाँ पे लिखिए, कंसंट्रेटेड H2SO4। H है नाइट्रिक एसिड का फार्मूला बोलो। और उसको अगर हमें NO2 के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे?
HONO लिख सकते हैं सर। इससे आपको एक पॉजिटिव नेगेटिव मिल के समझ में आ जाएगा। ये पॉजिटिव है और ये क्या है, तो आपको मालूम है जो H की जगह पे क्या आएगा NO2, तो बाय प्रोडक्ट इससे क्लियर हो जाता है। अगर आप किसी दिक्कत तो H किसके साथ जाएगा, OH और बाय प्रोडक्ट क्या देगा H2। अभी तक बाय प्रोडक्ट आपका HCl या HBr होता था, अभी क्या होगा H2। तो यहाँ पे भी दो प्रोडक्ट बनेंगे, वन टाइम फ्रॉम ऑर्थो पोजीशन and one time from para position. So OCH3 as it is, यहाँ पे आ गया NO2 ग्रुप, इधर भी आ गया नाइट्रो ग्रुप और प्लस H2 बैलेंस करेंगे 2 एनिसॉल 2 नाइट्रिक एसिड 2H, 2 नाइट्रो एनिसॉल 2 नाइट्रिक मेजर दिस डन। अब इसके बाद आपके बुक में होगा यूजेस, तो यूजेस आप दो यूजेस आप इसके बाद तुरंत लिख देना। क्या क्या लिखोगा, यूजेस ऑफ अल्कोहल्स होगा, फिनॉल, यूजेस ऑफ फिनॉल एंड यूजेस ऑफ ईथर्स, और चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट। देखो पेपर 2 में 9 ही होंगे ना, टोटल 16 है ना, 9 फ्रॉम पेपर 2 और 7 फ्रॉम पेपर 1। कोऑर्डिनेशन भी अपने को ही करना, सर कराएंगे आपको 3 ब्लॉक पे, कोऑर्डिनेशन नहीं करा बायोमोलिक्यूल। तो इसके बाद थोड़ा एक बड़ा चैप्टर और बाकी है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक, फिर उसके बाद प्रोपेनॉल। कितना अल्कोहल तो चला होगा 1-1.5 मिनट ज्यादा, एक तो गिनना तो ऐसे मत काउंट करो, लेक्चर काउंट करो ना, आपका लेक्चर कभी कभी इसी दिन होता है ना डेली, और ये 4 की 8 होता है, 4 ही होता है, 4 मतलब शाम मॉर्निंग को 4 मिला के 8। जुलाई का तो पूरा 8 लेक्चर का कर लेंगे। यूजेस लिख लेना इसके, चलो अब इसके टेक्सचुअल भी आप कंप्लीट कर लो, ठीक है। टेक्सचुअल क्वेश्चन 10 घर पे जाके लिखना नहीं, 10 तो 5 तक ही करेगी। तो टेक्सचुअल क्वेश्चन कर रही है, इसका मतलब तेरा प्रिपरेशन भी तो हो रहा है, चैप्टर पढ़ के ही कर रही है कि कॉपी मार रही है वहां से? अब कॉपी मार रही है तो राइटिंग सुधारने के लिए मैंने होमवर्क नहीं दिया है, जितना लिखोगे राइटिंग बनेगी। मैंने आपको चैप्टर का एक्सरसाइज दिया है करने को, मतलब आपका प्रिपरेशन हो रहा होगा। अब कहीं से धाप के लिख दिया बस मुझे दिखाने के लिए, बेनिफिट हो राइटिंग इंप्रूव करने के लिए नहीं दे रहा हूँ आपको।
ठीक है, कहीं से देख भी रहे हो तो समझो पहले उसको, बट लिखो खुद से ही। बस देख देख के कॉपी करोगे उससे क्या मतलब होगा मुझे बताओ। लिखते तो हम बहुत हैं, तो क्या बेनिफिट क्या होगा बता। वो बता, ऐसा तो है नहीं हम कोई बस सर्टिफिकेट बांटेंगे आपको, आपके लिए किया है ना। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखो, क्या एल्डिहाइड है ना, चैप्टर नंबर 5 एल्डिहाइड कीटोन and ओके, कार्बोनिक कंपाउंड हमें जो 7 टाइप है उनके फंक्शनल ग्रुप अच्छे से आना चाहिए, उनके स्ट्रक्चर्स आने चाहिए, उनको हम नेमिंग कैसे करते हैं आना चाहिए। देखो बाकी तो हम 3 डिटेल में करने वाले, बाकी बाकी के 4 को भी अपने को आना चाहिए। तो सबसे पहले तो कार्बोनिल कंपाउंड होता क्या है। कार्बोनिल कंपाउंड, तो कार्बोनिल कंपाउंड्स का जो डेफिनेशन है बेटा, तो डेफिनेशन होगा आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड having carbonyl group known as carbonyl compounds. कार्बोनिल कंपाउंड, अब ये कार्बोनिल कंपाउंड्स जो होता है बेटा, दे आर 7 टाइप। कितने टाइप का होता है? 7 टाइप। अब वो 7 टाइप देखो क्या कौन सा होते हैं। टाइप ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, अब ये 7 टाइप अगर देखा जाए तो सब में बेटा फर्स्ट जो होता है एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोनिल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एस्टर्स, अमाइड्स, नॉट अमाइड, अमाइन ओनली NH2 होता है, अमाइड्स इसे बोल So these are the 7 types of carbonyl compound. नाम इनके एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, एस्टर, अमाइड, असाइल। अब इस 7 टाइप में क्या डिफरेंस क्या है, सब में अगर CO ग्रुप है तो इसमें देखें हम एल्डिहाइड में भी CO ग्रुप होता है, कीटोन्स में भी बेटा CO ग्रुप,
कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एस्टर ग्रुप, अमाइड, असाइल क्लोराइड। देखा जाए तो सब में तो लेफ्ट में सेम ही है, सीओ सब में दिख रहा है। अब जो सीओ के बाद जो ग्रुप अटैच करते हैं वही डिफरेंस है। अगर सीओ के बाद एच होता है तो एल्डिहाइड होता है। सीओ के बाद इधर भी अल्काइल ग्रुप हो, दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप हो तो कीटोन होता है। एक ओनली सीओ आ गया तो मतलब वो कीटोन ही है। सीओ के दोनों साइड में अल्काइल है, कार्बन चेन है, देन इट इज अ कीटोन। इधर सीओ के बाद OH आता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, OR अल्कोक्सी ग्रुप, OR OCH3 OC2H5 अल्कोक्सी ग्रुप आता है तो एस्टर्स। अमाइड NH2 ग्रुप आता है CO के बाद, ओनली NH2 होता है तो अमाइन होता है, बट CO के साथ NH2 होता है तो दैट इज अमाइड। CO के साथ Cl होता है तो क्लोराइड। अब ये है एसिड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड मतलब क्या? विदाउट वाटर। तो होता क्या है, जब भी दो कार्बोक्सिलिक एसिड में से अगर हम वाटर निकालते हैं तो जो ग्रुप बचता है उसको हम बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं? तो RCO इधर भी RCO, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, बचा गया एक ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन के साथ ज्वाइंट होते हैं, इसको हम बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। समझा? अब इनके अगर हम नेमिंग देखें, IUPAC नेम देखो, बाकी हम अभी डिटेल में वापस करेंगे एल्डिहाइड का, कीटोन का, बट पैरेंट नेम में तीनों का अभी लिख दे रहा हूं तो आपको एटलीस्ट याद रहेगा। जैसे एल्डिहाइड को हम नेमिंग करते हैं, अल्केन में सफिक्स डालते हैं अल, अल्केन, वन कार्बन का चेन हो तो इथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। कीटोन्स होता है उसमें और लगाते हैं, अल्केन और कार्बोक्सिलिक में ओइक एसिड, अल्केनोइक एसिड। ये जो अब ये जो एस्टर है, एस्टर भी दो ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बना होता है। देखो, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन होता है अल्कोहल के साथ, आपने एस्टरिफिकेशन किया है अल्कोहल चैप्टर में, अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक के साथ रिएक्शन, तो इसमें अल्कोहल का H और कार्बोक्सिलिक का OH क्लियर रिमूव हुआ तो क्या बचा? RCOOR डैश, RCOOR। तो एस्टर इज ऑब्टेन्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। तो इसलिए इसका नेमिंग जो होता है हम दो पार्ट में करते हैं। ये जो R डैश है वो अल्कोहल वाला पार्ट, ये जो RCO है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट। इसका नेमिंग जब हम करते हैं तो R डैश को पहले लिखते हैं अल्काइल, अल्काइल, और बाकी जो क्या हुआ अल्केनोइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट है, तो अल्केनोइक एसिड में ओइक एसिड की जगह पे एस्टर में हम OH लगाते हैं। क्या लगाते हैं? OH। उसका नाम होता है अल्काइल अल्केनोएट। जैसे मिथाइल मिथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट, वही कॉमन में जाते हो तो एसीटेट बोलते हैं। अभी अमाइड, अमाइड का अल्केन अमाइड, जैसे मीथेन अमाइड, इथेन अमाइड, प्रोपेन अमाइड। असाइल क्लोराइड में ओइल क्लोराइड डालते हैं तो अल्केनोइल क्लोराइड, जैसे मीथेनोइल क्लोराइड, इथेनोइल क्लोराइड। एटलीस्ट इसका सबका आपको नाम आना चाहिए पैरेंट में, तभी एग्जांपल आप कर पाओगे और उसके नेमिंग। ठीक, फर्स्ट पेज अच्छे से आपको लर्न रखना है इसका नेमिंग। अब इसको हम बोलते हैं अल्केनोइक एसिड, है ना, एसिड का एनहाइड्राइड है,
तो इसके लिए इसका नाम पड़ा अल्केनोइक एनहाइड्राइड। अल्केनोइक एनहाइड्राइड। ठीक, जब कॉमन नेम लिखते हो ओनली कीटोन का कॉमन नेम होता है डिफरेंट होता है, ओनली कीटोन्स का। बाकी का कॉमन नेम जो होता है डिपेंड ऑन द कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको मालूम है 1 कार्बन वाले को बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, 2 कार्बन वाले को हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। तो बाकी के नेम भी हम इसी के बेस पे करते हैं। जैसे एल्डिहाइड का नेम करना, उसमें हम क्या करते हैं एसिड हटा के एल्डिहाइड और यूज करते हैं। तो फॉर्मिक एसिड ना बोल के हम बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिक एसिड ना बोल के उधर हम बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड। ए अगर आप जाते हो एस्टर्स में, इधर फॉर्मेट बोलते हो, एसिटेट बोलते हो, प्रोपियोनेट बोलते हो। वही आप अमाइड में जाते हो, एक कार्बन के लिए फॉर्मामाइड बोलते हो, एक एसिड हटा के अमाइड बोलते हो, फॉर्मामाइड, एसिटामाइड, प्रोपियोनामाइड। इधर एक एसिड हटा के वाइल क्लोराइड, फॉर्माइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड। इसके लिए भी आपने फ्लूरोकार्बोनाइलेशन किया तो CH3 COCl का आपने नाम लिखा था एसिटाइल क्लोराइड, तो एसिटिक एसिड से है ना। ऐसे यहाँ पे फॉर्मिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, बेंजोइक एनहाइड्राइड। तो कार्बोनिल कंपाउंड पहले क्लियर हो गया क्या होता है। कार्बोनिल कंपाउंड मींस द ऑर्गेनिक कंपाउंड which contain carbonyl group known as carbonyl compound। पहले तो ये आपको आना चाहिए। फिर इसके बाद टाइप ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बेटा एक क्लास हो गया, ये हो गया इनका जनरल रिप्रेजेंटेशन, ये इनका हो गया पेरेंट नेम और IUPAC नेम। जब हम IUPAC में जो पेरेंट नेम यूज करते हैं, ये कंप्लीट कर लो, उसके बाद हम आगे करते हैं।
ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन कार्बोनिल ग्रुप। अब कार्बोनिल ग्रुप क्या है? कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। CO ग्रुप को क्या बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। अभी ना तुम लोग डिसाइड कर लो ग्रुप में से किसका नाम आगे आने वाला। फ्रेंड आया नहीं, इवनिंग में आएगा। मैं इस बार एक्टिव हो रहा है, पिटेगा वाला। अच्छा तेरा भी क्योंकि 50% चांस है। या तो फ्रेंड होगा रिचार्ज 25। अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप क्या बेटा? द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नोन एज व्हाट? कार्बोनिल ग्रुप। अब इस कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन को हम बोलते हैं बेटा कार्बोनिल ऑक्सीजन। कभी भी अगर आप ऐसा से कहा हो गया हाइड्रोजन शिफ्टेड टू कार्बोनिल ऑक्सीजन, तो याद रखो कार्बोनिल ऑक्सीजन मतलब जो CO ग्रुप का ऑक्सीजन उसको हम बोलते हैं कार्बोनिल ऑक्सीजन। और इस कार्बन को हम बोलते हैं बेटा कार्बोनिल कार्बन। कार्बोनिल ठीक समझा? अब इसमें CO ग्रुप है
अगर हम इसको पोलर बॉन्ड देखें, पोलर बॉन्ड भी होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट होता है कहाँ से, कार्बन टू ऑक्सीजन, तो इसके कार्बन पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, और वो पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। क्लियर? तो कार्बोनिक ग्रुप में अगर हम इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते हैं तो कार्बन पे आता है पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे आता है नेगेटिव, तब डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सिंगल। तो ये एडिशन में यूज होता है, जैसे हम अल्कीन का रिएक्शन करते हैं ना, डबल बॉन्ड कार्बन 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 ट्रिपल का करते हैं, ऐसे ही डबल बॉन्ड में यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन की बेस में। क्लियर? तो प्रॉपर्टीज में सब पढ़ेंगे। अभी तक तो इतना क्लियर हो गया कि कार्बोनिल क्या होता है, कार्बोनिल कितने टाइप्स होते हैं और उसमें से हमें क्या पढ़ना है। ठीक, अब आपके बुक में सबसे पहले टॉपिक देखो दिया होगा क्लासिफिकेशन, स्टार्ट किया होगा क्लासिफिकेशन से ही ना, नीचे देखो क्लासिफिकेशन आप दिया होगा एल्डिहाइड, पहले एक बार देख लो फिर मैं करा रहा हूँ अपने में। एल्डिहाइड दिया होगा आपको, दो टाइप का दिया होगा, एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक। फिर आपको कीटोन दिया होगा क्लासिफिकेशन, एलिफेटिक एरोमेटिक। एलिफेटिक में दो, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, सिंपल और मिक्स। ऐसे एरोमेटिक में भी आएगा सिंपल और मिक्स। इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड का क्लासिफिकेशन होगा, एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक। मतलब ये बेंजीन पे अगर है तो दो वाला एग्जांपल और एक ओपन चेन वाला एग्जांपल, बराबर ना। तो सबसे पहले बात हमें क्या आना चाहिए, एल्डिहाइड का डेफिनेशन, कीटोन का डेफिनेशन, कार्बोक्सिलिक का डेफिनेशन, उनका जनरल स्ट्रक्चर लिखते कैसे हैं, उनका जनरल फॉर्मूला। क्योंकि समटाइम जब आप एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करते हो जेई के या सीईटी के, तो आपको जनरल फॉर्मूला आना चाहिए, आइसोमर्स का कंसेप्ट आना चाहिए, जो कि ये सब मिसिंग है। तो बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊंगा क्योंकि यहाँ पे सब क्वेश्चन रिड्यूस किया है, बट फिर भी जितना आपको आना चाहिए एटलीस्ट, पता लगा एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला पूछ रहा है, ढूंढ रहे हो आप, वो आना चाहिए। कीटोन्स का जनरल फॉर्मूला आना चाहिए, कार्बोक्सिलिक का जनरल फॉर्मूला आना चाहिए। क्लियर? इनके फंक्शनल ग्रुप क्या है, इनके फंक्शनल ग्रुप के नाम क्या है, एटलीस्ट ये सब अपने को अच्छे से आना चाहिए। तो सबसे पहला पार्ट बुक में सबसे पहले क्या है, क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कर दे रहे हैं क्या, डेफिनेशन। ठीक, तो डेफिनेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन, जनरल फॉर्मूला, इसके बाद नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले ये सब मैं आपको बताना है, तीनों का डेफिनेशन क्या आना चाहिए, उनका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है, उनका जनरल फॉर्मूला क्या है, नेम एंड स्ट्रक्चर, फंक्शनल ग्रुप का नाम और स्ट्रक्चर क्या है। तो तीनों को हम सीक्वेंस में करेंगे, पहले एल्डिहाइड, फिर कीटोन और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फर्स्ट एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। अब देखो एल्डिहाइड का डेफिनेशन क्या है, वैसे तो हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड in which hydrogen atom attached to carbonyl carbon known as aldehyde। बट इसका डेफिनेशन हम देखते हैं किसके बेस पे, ऑक्सीडेशन के बेस पे। अगर आपको याद हो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हो तो पहले क्या मिलता है, दो स्टेप के रिएक्शन होता है उसका। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हो तो क्या मिलता है अपने, पीछे देखो अपने क्लास नोट में, अल्कोहल में आपने अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया है, क्या मिला है आपको, अल्कोहल में तीनों अल्कोहल करते हैं ऑक्सीडेशन। इतना जल्दी से भूल जाते हो, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल करके होगा रिएक्शन।
मिला। उसमें प्राइमरी का बताओ, प्राइमरी का अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते तो पहले क्या मिलता है, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड वापस किसमें कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिल। मालूम है ना? इसके बेस पे इसका डेफिनेशन है। तो एल्डिहाइड का डेफिनेशन है, it is the first oxidation product of primary alcohol. First oxidation product of primary alcohol. लिखो definition एल्डिहाइड का। The first oxidation product aldehyde. First oxidation product. First oxidation product of primary alcohol. Primary alcohols known as aldehyde. Known as aldehydes. देखो aldehyde को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जनरल रिप्रेजेंटेशन, it is written as a what? इसके साथ ही में हम क्या करते हैं, साथ में क्लासिफिकेशन, बराबर ना? सब एक साथ। तो पहले एल्डिहाइड का करें, पूरा क्लासिफिकेशन तक जाए, फिर कीटोन जाएंगे, पूरे क्लासिफिकेशन। तो एल्डिहाइड का जनरल रिप्रेजेंटेशन, it is written as RC double bond OH, इसे लिखते हैं ना, या इसको कंडेंस में भी लिखते हैं RCHO, ज्यादातर CHO ग्रुप लिखता है। ये दोनों का ही आपको आना चाहिए, चाहे COH लिखना है चाहे CHO। अब जहाँ पे R क्या देखो, R नॉर्मली R क्या होता है, कार्बन ग्रुप, बट इसके फंक्शनल ग्रुप में ही कार्बन है। यहाँ जो R है वो H भी हो सकता है, अल्काइल भी हो सकता है, अराइल भी हो सकता है। जैसे H हुआ, एग्जाम्पल हुआ HCOH, अल्काइल हुआ CH3 रख दो, मिथाइल, अराइल हुआ एरोमेटिक ग्रुप रख दो। इसके बेस पर जिसको क्लासिफाई किया गया है, एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक। तो R H भी हो सकता है, अल्काइल भी हो सकता है, अराइल भी हो सकता है। इसका नाम होता है अल्केनल, 1 कार्बन है तो मिथेनल, 2 कार्बन है इथेनल, और ये होता है बेंजल्डिहाइड। तो R क्या क्लियर हो गया एल्डिहाइड में। अब इसके बाद आता है इसमें नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप बताओ, R की CHO, CHO ग्रुप, C डबल। तो इसका नाम जो होता है, जैसे एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, या इसका एक और नाम होता है फॉर्माइल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का 2 नाम होता है, एल्डिहाइड या तो फॉर्माइल। क्लियर हो गया? अब इसके बाद आता है बेटा इसके नेम हो गया फंक्शनल ग्रुप, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। It is written as either C double bond OH or it is written as CH2। क्लियर हो गया फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर। अब इसके बाद इसका आता है जनरल फॉर्मूला। अब जनरल फॉर्मूला कभी भी किसी का याद नहीं करते, कोई एग्जांपल से जनरलाइज करने आना चाहिए। जैसे अल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 हुआ, वो याद आपकी हो, बट आपको एग्जांपल से जनरल फॉर्मूला करना आना चाहिए। अब जैसे जनरल फॉर्मूला में इसका याद रखना है एल्डिहाइड का, 2 एग्जांपल लिखो, जनरल फॉर्मूला अपने आप बन जाता है। जैसे एक एग्जांपल लिखा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हुआ, CH2। सेकंड वाले एग्जांपल का बोलो,
H4 तभी क्या दिख रहा है कि अगर कार्बन एक लेते हो तो हाइड्रोजन उसका डबल होता है। इसका मतलब अगर यहाँ पे CN लोगे तो H क्या होगा 2N होगा और एल्डिहाइड में ऑक्सीजन होता है। तो दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर दिस CnH2nO। समझा? ये एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला। आपको बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। जनरल फार्मूला कर लिया है कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपको ऐसा नहीं लिखता है कि राइट द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर हैविंग दिस जनरल फार्मूला। क्या आना तो चाहिए समझ में क्लियर है फार्मूला इसका। ऑक्सीजन तो बहुत है, एल्डिहाइड कीटोन बहुत सारे हैं, अल्कोहल भी है। अल्कोहल का जब हम जनरल फार्मूला करते हैं तो होता है CnH2n+2 होता है। क्लियर? ये हो गया बेटा एल्डिहाइड का। अभी हमने कंप्लीट कर लिया डेफिनेशन, जनरल फार्मूला, जनरल रिप्रेजेंटेशन, नीम स्ट्रक्चर। अब आता है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड अब देखो किस बेस की फंक्शन में तो एक ही है कि किस बेस पे क्लासिफाई किया जाएगा। मैंने दो पार्ट में कर दिया है। एक जो है दो एग्जांपल लिखा है, इसको इन्होंने क्या किया एलिफेटिक चेन है, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड का रिंग है, ये एरोमेटिक हो गया। तो किस एल्डिहाइड ग्रुप किस कार्बन पे अटैच है उसके बेस पे। तो दे आर टू टाइप्स। एक का नाम दिया उन्होंने एलिफेटिक एल्डिहाइड्स। एलिफेटिक एल्डिहाइड्स मींस बेटा डेफिनेशन होगा the aldehydes in which aldehyde group attached to sp3 hybridized carbon in aliphatic chain known as aliphatic aldehyde। क्या बोला उन्होंने? sp3 ना सिंगल बॉन्ड पे अटैच हो। जैसे एग्जांपल देखो CH3 C डबल बॉन्ड। ये जो CHO ग्रुप है कार्बन से अटैच है, वो कार्बन क्या है सिंगल बॉन्ड का है। CH3 CH2 COH ये भी हो गया एलिफेटिक एल्डिहाइड। उसमें एलिफेटिक चेन हो गया, बट उसमें एक एक्सेप्शनल है H कोई कार्बन का चेन नहीं है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग H इज एक्सेप्शनल, एक कार्बन चेन नहीं है, H से अटैच है उसको भी हम एल्डिहाइड बोलते हैं। ये तो क्या बेटा एलिफेटिक एल्डिहाइड। दूसरा एरोमेटिक एल्डिहाइड। अब एरोमेटिक एल्डिहाइड ओपन चेन में नहीं, रिंग में होगा, वो भी अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। तो क्या लिखोगे इसका डेफिनेशन? द एल्डिहाइड in which aldehyde group attached to directly attached to sp2 डायरेक्ट एरोमेटिक sp2 तो साइक्लोहेक्सेन भी हो सकता है। एरोमेटिक ring known as aromatic
एल्डिहाइड एग्जांपल देखो, ये आपका एरोमेटिक रिंग है, बेंजीन हुआ, नेफ्थलीन हुआ, अब इस पे CH2 अटैच कर दिया, हो गया। दूसरा फिनॉल ले लो, लिखते हैं एरोमेटिक ग्रुप, इस पे CH2 अटैच कर दो, बोथ आर द एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड। अब इसका नेमिंग करने जाओगे, 2 कार्बन है, इथेनॉल, 3 कार्बन है, 1 कार्बन है, ये जो है बेटा इट इज बेंजोडिहाइड। आपको मालूम है OH और CHO का कॉम्बिनेशन होता है, इसको हम बोलते हैं सैलिसाइलेडिहाइड। अभी आपने रिएक्शन किया था कोल्बे रिएक्शन और रीमन डाइमंड, ये हो गया बेटा एल्डिहाइड का कंसेप्ट, ठीक है। आपके बुक में डायरेक्टली आपको क्लासिफिकेशन दिया था, बट इस सबसे आपको कंसेप्ट आना चाहिए, जनरल फॉर्मूला क्या है, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, क्लियर। पहले तो डी में देखें, अब इसे SP है, अब इससे क्वाड्रेटिक की अटैच करेगी, है ना, बट वही अपना रिंग है, और जब एलिमेंट की डायरेक्टली अटैच टू एलिमेंट कार्बन और एलिमेंट, सिंगल बॉन्ड जब लगता है ना, तीन टाइप के बॉन्ड होते हैं ना, सिंगल बॉन्ड से होता है sp3, डबल बॉन्ड से फिर उसमें sp3 का मतलब होता है एक s ऑर्बिटल, तीन p ऑर्बिटल, मतलब तब आपके 4 ऑर्बिटल बनते हैं, हम बोलते हैं कोई इमेजिनरी लेवल में सिखाते है ना, 4 लोग जैसे मीथेन का स्ट्रक्चर है, तो इसके 4 लोग रखते हैं, है ना, ऐसे 4, ये sp3 है, फिर sp3 में 4 है, वो क्या करते हैं हाइड्रोजन के साथ शेयर करते हैं, जैसे मीथेन का स्ट्रक्चर होता है, तो सिंगल बॉन्ड वाले में sp3 ये आप रखते हैं, सिंगल बॉन्ड sp3, डबल बॉन्ड sp2, ट्रिपल बॉन्ड,
Yeah.
कौन सा लाके पढ़ा रहा है? मस्ती करता है भाई, जब अपना मालिक ही इतना स्ट्रांग है तो आदमी बोले सोचना पड़ेगा। चलिए कीटोन्स, तो यहाँ पे भी हमारे सेम वे में जाएंगे। फर्स्ट कीटोन का डेफिनेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन, नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जनरल फार्मूला, क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल एंड नेम। तो कीटोन का डेफिनेशन देखो, पहले तो ऐसे भी लिख सकते हैं, द कार्बोनिल कंपाउंड in which carbonyl carbon is attached with two alkyl group or aryl group may be same or different known as a ketone। but इसको ऑक्सीडेशन मेथड कैसे लिखते हैं? तो aldehyde के अंदर फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, फिर फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होगा? सेकेंडरी, राइट? the first oxidation product of secondary alcohol देखो, सेकेंडरी अल्कोहल ऐसा होता है RCHOH, है ना? इसमें से एक H निकला, इधर H निकला, उस ऑक्सीजन के साथ चला गया वाटर, तो क्या बचा? CO, दैट इज द कीटोन। तो द फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ secondary alcohol known as ketones। Then general representation, it is written as RC double bond or RC double bond O R dash, दोनों अल्काइल हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब एक अल्काइल और एक अराइल ग्रुप भी हो सकता है, बराबर? मतलब एक साइड में बेंजीन हो, एक साइड में मिथाइल हो। दूसरा, दोनों अराइल भी हो सकते हैं, दोनों अराइल सेम भी हो सकते हैं, दोनों अराइल डिफरेंट भी हो सकते हैं। समझा? ये तो हो गया बेटा कीटोन, जहाँ पे R डैश क्या बेटा? अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप में भी सेम और दोनों आर कभी भी सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। और AR ग्रुप क्या होता है बेटा? अराइल ग्रुप, एरोमेटिक ग्रुप, एरोमेटिक को शॉर्ट में अराइल ग्रुप। एग्जांपल जैसे सिंपल सा बेंजीन, ये हो गया जनरल। आर क्या हो गया? इसमें नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो नेम जो होता है बेटा,
कीटो ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप भी बोलते हैं। कीटो ग्रुप कीटोनिक ग्रुप हो सकता है, या एक और नाम होता है ऑक्सो ग्रुप। ऑक्सो ग्रुप जैसे हम होता है कभी कीटोन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है किसी कंपाउंड में, तो पैरेंट नेम होता है अल्किलोइक एसिड, जिसको ऑक्सो ही बोलते हैं, 2 ऑक्सो 3 ऑक्सो ऐसा, तो प्रीफिक्स भी इसका ऑक्सो ही होता है। इसके बाद स्ट्रक्चर जो होता है बेटा सीओ ग्रुप या कंडेंस कॉम्प्लेक्स यूनिट सीओ के लिखते हैं। ठीक, अब इसके बाद इनके एग्जांपल्स, तो एग्जांपल के बेस पे जनरल फॉर्मूला, अभी जैसे मैंने लिखा फर्स्ट एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, 2 एग्जांपल एटलीस्ट लिखे जनरल फॉर्मूले के लिए। तो देखिए जनरल फॉर्मूला, कार्बन है, H है और ऑक्सीजन है। आप लोग थोड़ा करेंगे जनरल फॉर्मूला लिखिएगा। कार्बन को इसमें कार्बन कितना है फर्स्ट वाले में 3, तो H कितना है 6 और ऑक्सीजन इसमें कार्बन का देख रहे हो 3 हो रहा है, 6 हो रहा है, 4 होता है 8 हो रहा है, मतलब यहाँ पे भी सेम है। एल्डिहाइड कीटोन दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम होता है, इसके लिए दोनों फंक्शनल आइसोमर शो करते हैं, प्रोपेनल और प्रोपेनोन। प्रोपेनल का भी सेम फॉर्मूला C3H6, प्रोपेनोन का भी सेम, पर दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट, एक में एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप और एक में कीटोनिक। इसके लिए प्रोपेनल और प्रोपेनोन क्या होते हैं फंक्शनल आइसोमर। समझो, कंप्लीट कर लो इसको, डायरेक्ट क्लासिफिकेशन में करते ना। हाँ, तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन्स। अब देखो बेटा एक्चुअल में क्लासिफिकेशन तो क्या होता है सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल, पर इसमें इन्होंने क्या किया एलिफेटिक और एरोमेटिक, फिर एलिफेटिक को 2 पार्ट में एरोमेटिक को 2 पार्ट में। तो पहले तो एलिफेटिक कीटोन्स, अभी एलिफेटिक कीटोन्स का डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूं, क्लियर है, जिसमें कीटोनिक ग्रुप क्या हो sp3 कार्बन एलिफेटिक चेन में अटैच हो, उसको हम क्या बोलेंगे एलिफेटिक कीटोन। एलिफेटिक कीटोन में भी 2 टाइप हो गया, एक क्या हो गया बेटा सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल और सिंपल कीटोन। एलिफेटिक का ये मैं कर रहा हूँ, सिमेट्रिकल बोलो चाहे सिंपल, क्या होता है बेटा सिंपल और सिमेट्रिकल, द कीटोन इन विच both alkyl group or aryl group attached to carbonyl carbon are same। डेफिनेशन नहीं लिखा रहा, अंडरस्टूड पार्ट है, जिसमें दोनों अल्काइल ग्रुप या दोनों अराइल ग्रुप सेम होता हो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा सिमेट्रिकल कीटोन। बट सिमेट्रिकल किसका लिखा रहा हूं मैं एलिफेटिक। तो एग्जांपल देखो CH3 C डबल बॉन्ड CH3 बराबर CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 दोनों सेम है। इसका नाम होता है बेटा दोनों डाई अल्काइल फॉलोड बाय वर्ड कीटोन, तो दोनों मिथाइल है, तो डाई मिथाइल फॉलोड बाय वर्ड कीटोन। या इसका एक और नाम है प्रोपेनोन। IUPAC में क्या होता है अल्केनोन 3 कार्बन है,
एक और नाम है, दिस इज नेल पॉलिश रिमूवर, एसीटोन। इसका 3 नाम होता है टोटल। एक तो क्या बेटा है सिमेट्रिकल, इसके बाद बी अनसिमेट्रिकल और मिक्स कीटोन। तो अनसिमेट्रिकल है मिक्स क्या होगा, दोनों साइड के अल्काइल ग्रुप होंगे वो डिफरेंट होंगे। क्या होंगे? एग्जांपल देखो, CH3 डबल बॉन्ड CH5 CH5 की पोजीशन CH2 सेकंड वाला एग्जांपल देखो। अब इसमें अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जैसे ईथर में बोलते थे ना इथाइल मिथाइल ईथर, ऐसे ये इथाइल इथाइल कीटोन, तीनों को कीटोन बोलते हैं। इथाइल मिथाइल कीटोन, क्या ये चीज सेम होगा? ब्यूटेनोन। क्या होगा? आगे समझ में? एलिफेटिक क्लियर हो? अब सेकंड एरोमेटिक कीटोन। देखो एरोमेटिक कीटोन क्या होगा? The ketones in which ketonic group attached to aromatic group. CO ग्रुप कहाँ पे अटैच हो? एरोमेटिक ग्रुप। दो टाइप्स हो सकते हैं, एक साइड में अराइल है और एक साइड में अल्काइल, ये भी एरोमेटिक कीटोन का एग्जांपल है। दूसरा हो सकता है दोनों साइड में अराइल ग्रुप हो। आया समझ में बेटा? एग्जांपल देखो, दोनों साइड में अल्काइल है, लिया ना किधर? नहीं। अब एरोमेटिक कीटोन में भी तो हो सकता है, एक सिमेट्रिकल और एक पहले हम सिमेट्रिकल का लेते हैं। सिमेट्रिकल है सिंपल, क्या होगा? दोनों अराइल क्या होंगे? सेम होंगे। जैसे एग्जांपल, दोनों बेंजीन ले लिया, समझे बेटा? और दूसरा हमने लिया है अनसिमेट्रिकल कीटोन, मिक्स ले लिया, एक बेंजीन ले लिया और एक अल्काइल ले लिया, बराबर? अच्छा अब इनका नेमिंग देखो, कभी भी रिंग पे अगर CO ग्रुप लिखे, रिंग पे इसका नाम होता है बेटा फिनोन। क्या होता है? फिनोन। देखो पहले तो इसका दूसरा नाम डाइफिनाइल कीटोन, सिंपल। एक मिथाइल और एक फिनाइल है तो मिथाइल फिनाइल कीटोन। बट ज्यादातर जो बुक में आपको नाम होता है, अभी आपने किया था एक रिएक्शन फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन, उसमें बेंजोफिनोल लिखा था आपने, एसीटोफिनोल लिखा था। तो देखो बेंजीन CO ग्रुप होता है तो फिनोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इधर देखो बेंजीन CO है और बेंजीन CO से बेंजीन फिनाइल ग्रुप अटैच है, इसका नाम होता है बेंजोफिनोन। क्या बोलते हैं इसको? बेंजोफिनोन। इधर बेंजीन CO ये भी फिनोन है बट इस पे एसिटाइल ग्रुप अटैच था, इसके लिए इसको हम बोलते हैं एसीटोफिनोन। क्या बोलते हैं इसको? एसीटोफिनोन। समझा? तो कीटोन का क्लासिफिकेशन इज एलिफेटिक और एरोमेटिक, बट एलिफेटिक में दोनों आएंगे, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। ऐसे एरोमेटिक में भी दोनों आएंगे, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। डेफिनेशन सबका क्लियर है ना? सिमेट्रिकल क्या हुआ? दोनों अल्काइल या दोनों अराइल सेम, सिमेट्रिकल दोनों अल्काइल दोनों अराइल डिफरेंट हो तो अनसिमेट्रिकल। एलिफेटिक एलिफेटिक चेन पे होता है एलिफेटिक, एरोमेटिक चेन पे हो तो एरोमेटिक। क्लियर? कंप्लीट कर लो। बुक में भी ऐसी चीज दिया होगा, तो अगर समझा तो क्लासिफिकेशन पार्ट घर पे भी लिखो, फोटो ले लो, बाकी का कर लो।
मेरे फोटो चलेगा लिख लो और लिख लेना किसी को भी दिखाई चलो बच्चे पार्टी तुम लोग के लिए साइड चलो बाय बाय Thank you.